पहला प्रश्न कक्षा 10वीं NCERT वास्तविक संख्याएं, जो कि पहला अध्याय है, जिसकी प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक है 1 की सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम सिद्ध करना कि यह अपरिमेय संख्या, तो इसका हम उल्टा माने कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो हल करें। माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है तथा Q बराबर नहीं है 0, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो अंश बटे हर, और हर का मान का क्या ना 0 नहीं होना चाहिए। तो Q बराबर नहीं है काय के 0 के। तो इसलिए P/Q बराबर करनी 5, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब है इन दोनों का HCF है जो 1 है। जैसे 3/7 कोई संख्या है 3/7। अब 3 ये कट तो नहीं रही, जब जो संख्या कटे ना किसी भी संख्या से, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 × 1 और 7 के गुणनखंड 7 × 1। तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा 1। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, तब इनका HCF होगा वो हो जाएगा 1 पूर्णांक है। तब P और Q का HCF, P और Q का HCF बराबर 1 है, क्योंकि जो सहभाज्य पूर्णांक है इनका मतलब है कि यह संख्या कट नहीं रही किसी संख्या से। जैसे हम लिखते हैं 3/6, तो यह सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट रही संख्या। जब कोई किसी संख्या से ना कटे तब वह हो जाती है सह अभाज्य पूर्णांक, यानी केवल इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो 1 हो, वे कहलाती हैं सहभाज्य पूर्णांक। तो यह क्या है, जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक है तब P और Q का HCF कितना होगा 1 है। अब दोनों पक्षों का कर दें हम वर्ग। दोनों, यह हमने इतना रफ बताया है, यह नहीं लिखना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करें तो P वर्ग बटे Q वर्ग। करनी 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5। यहाँ त्रियक गुणा कर दें तो P वर्ग बराबर यहाँ इसके बटे 1, 1 का इसमें, तो 5 Q वर्ग। यह बना लिया समीकरण नंबर 1। अब 5 को हम बटे में कर दें तो P वर्ग बटे 5 बराबर Q वर्ग। इसका मतलब क्या है कि P वर्ग कैसे विभाज्य है 5 से, तब P भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे कोई भी संख्या, जैसे 3 का वर्ग कितना है 9, अगर 9 जैसे 3 का वर्ग है 9, तो 9 कैसे विभाज्य है 3 से विभाज्य है 9। तो इसका मतलब 3 भी, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9, तो 3 भी इस 3 से विभाज्य होगी। यह प्रमेय है 1.3। तो यहाँ लिख रहे कि चूंकि P वर्ग 5 से विभाज्य है तब P भी 5 से विभाज्य होगी। कौन सा प्रमेय है, प्रमेय 1.3 से, जो अपनी NCERT की पुस्तक है गणित, उसमें प्रमेय 1.3 दिया है कि कोई संख्या अगर A वर्ग P से विभाज्य तब A भी P से विभाज्य होगा। इसका मतलब है कि P वर्ग 5 से विभाज्य तब P भी 5 से विभाज्य होगी। तब P 5 से विभाज्य होगी, इसका मतलब P/5। अब इसका भागफल कितना आ रहा है कि P को अगर हम 5 से भाग दें तो मान लो कि x प्राप्त हो रहा है, x या k कोई भी एक अचर मान लें, बराबर x माना अपन ने कि P को अगर हम 5 से भाग दें तो क्या प्राप्त हो रहा है x। अब हम यहाँ त्रियक गुणा कर दें इसका, तो P बराबर
5x, p बराबर 5x। दोनों पक्षों का कर रहे हैं वर्ग, इसलिए यहाँ वर्ग किया, यहाँ भी वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये आ जाएगा p वर्ग, यहाँ 25x वर्ग। p वर्ग का मान जो हमने समीकरण 1 में निकाला था, p वर्ग बराबर 5q वर्ग, तो यहाँ p वर्ग की जगह क्या रख दें, 5q वर्ग बराबर 25x वर्ग। कैसे, समीकरण 1 से। अब 25 बटे में 5q वर्ग बटे 25 बराबर x वर्ग, तो यहाँ 5 से काट दें, 5 एकम 5 पचम 25। इसका मतलब है कि x वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, q वर्ग बटे 5, q वर्ग बटे 5। चूँकि q वर्ग भी 5 से विभाज्य है, तब q भी 5 से विभाज्य होगा। चूँकि q वर्ग 5 से विभाज्य है, तब q भी 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा। यह है प्रमेय 1.3 से। तो q वर्ग भी 5 से विभाज्य है, तो q भी 5 से विभाज्य होगा। अतः इसका मतलब ये हो रहा है कि p भी 5 से विभाज्य है, q भी 5 से विभाज्य है, तो p और q का जो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि q भी 5 से विभाज्य है और p भी 5 से विभाज्य है। तो अतः p और q दोनों 5 से विभाज्य हैं, तब p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। जब p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए p और q का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF बराबर 5। क्योंकि जब इसके गुणनखंड जैसे 10 और 15, तो 10 में क्या आएगा, जैसे 10 और 15 है, तो 10 बराबर 2 गुणित 5 और 15 बराबर 3 गुणित 5। इनका मतलब है 10 भी 5 से विभाज्य है, 15 भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5। तब 10 और 15 का HCF होगा, जो क्या हो जाएगा, 5। तो इसी प्रकार p भी 5 से विभाज्य है और q भी, दोनों 5 से विभाज्य हैं, तब p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5। इसलिए p और q का HCF हो जाएगा जो 5 होगा। p और q का HCF 5 है। लेकिन जो चूंकि p और q कैसे थे, सहभाज्य पूर्णांक थे, तब इनका HCF क्या था, 1 था। अपन ने शुरू में माना था कि जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक हैं, तब p और q का HCF बराबर 1, क्योंकि यह 3/7 जैसे इस प्रकार की संख्या थी कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5। तब p और q का HCF बराबर 5, लेकिन p और q का HCF कितना था, लेकिन p और q का HCF बराबर 1 था। 1 था, यहाँ 5 आ रहा है पहले, लेकिन p और q का HCF 1 था। अतः हमारी परिकल्पना क्या है, असत्य है। यह ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यह माना कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, तो p और q का HCF था, लेकिन था, इसलिए हमारी परिकल्पना असत्य है। कौन सी परिकल्पना असत्य है, कि हमने मान लिया था कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। अतः
करणी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। यह सिद्ध हो गया। परीक्षा के लिए सबसे मोस्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का। देखना फिर से किस प्रकार हल करना है कि माना करणी 5 एक परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में तथा q बराबर नहीं इकाई के 0 के, तो p बटे q बराबर करणी 5, दोनों पक्षों का क्या करना है वर्ग, तो p वर्ग बटे q वर्ग बराबर करणी 5 का वर्ग 5, इसका त्रियक गुणा कर दें तो 5q वर्ग, ये समीकरण 1। अब 5 बटे में आ जाएंगे, p वर्ग बटे 5 बराबर q वर्ग, चूंकि p वर्ग 5 से विभाज्य तब p भी 5 से विभाज्य होगा, तो प्रमेय 1.3 लगा दिया अपन ने, तो p बटे अब p 5 से विभाज्य होगा, इसका मतलब p बटे 5 बराबर क्या आएगा, इसका भागफल आएगा, अपन ने मान लिया x या k कुछ भी मान सकते हैं, बराबर x माना, तो p बराबर 5x, दोनों पक्षों का फिर वर्ग कर दिया तो p वर्ग बराबर 25x वर्ग, p वर्ग का जो हमने समीकरण 1 में मान निकाला था 5q वर्ग वो रख दिया यहाँ, बराबर 25x वर्ग, 25 बटे में आ जाएंगे, 5 एकम 5 पचम 25, तो q वर्ग बटे 5, चूंकि q वर्ग भी 5 से विभाज्य तब q भी 5 से विभाज्य होगा, जब q भी 5 से विभाज्य है p भी 5 से विभाज्य, इनका इसका मतलब है p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 होगा, इसलिए p और q का HCF होगा जो 5 है। लेकिन p और q का HCF तो 1 था हमने शुरू में, क्योंकि सहभाज्य पूर्णांक तब उनका HCF 1 था, शुरू में अपन ने माना था जो p और q का HCF 1 है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 5 और यहाँ था 1, अतः हमारी परिकल्पना क्या हो गई असत्य, क्योंकि हमने माना था कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो कि करणी 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, अतः करणी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है, इसीलिए यह अलग अलग आ रहा है। तो सिद्ध कर लिया कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। परीक्षा की दृष्टि से सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार अपन को क्या मानना है कि माना 3 धन 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है जो p बटे q के रूप में है तथा q बराबर नहीं है इकाई के 0 के, तो जब p बटे q के रूप में यह संख्या तो p बटे q बराबर हो जाएगी 3 धन 2 करणी 5। यहाँ लिखना कि जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक का मतलब है इनका HCF 1 है। इसका कर दें हम पक्षांतर, तो p बटे q ऋण 3 बराबर 2 करणी 5, यहाँ LCM लें तो p ऋण 3q बटे q बराबर 2 करणी 5, दोनों पक्षों में अगर हम 2 से भाग दे दें या 2 बटे में यहाँ ले आएँ तो p ऋण 3q बटे 2q बराबर करणी 5। चूँकि p और q पूर्णांक हैं, चूँकि p और q पूर्णांक हैं तब p ऋण 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है। जब यह पूर्णांक है तो यह क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या, p और q पूर्णांक है तब p ऋण 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। जब यह परिमेय संख्या है तब j और j दोनों कैसी हैं बराबर, तब करणी 5 भी परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, तब करणी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अपन ने इसके पहले अभी सिद्ध किया है कि करणी 5 एक कैसी है अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब इस कथन का क्या हो रहा है विरोधाभास, तो अपन लिख रहे हैं अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन इससे इस कथन का विरोधाभास
हो रहा है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर करनी 5 एक परिमेय संख्या होगी तो लेकिन इससे इस कथन का विरोधाभास हो रहा है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह तो अपरिमेय संख्या अपन ने प्रश्न 1 में सिद्ध कर चुकी है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना असत्य है। अतः 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। क्या है? अपरिमेय संख्या ही है। यह सिद्ध हो गया।